आत्मज्ञान कहां से होगा? जब हम अपने आप को जानने की ही कोशिश नहीं करेंगे, अपने आप को पहचानने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हमें आत्मज्ञान कहां से होगा? इसलिए हमें अपने आप को समय देना जरूरी है। जो हमारे खुद के जो विचार हैं, उन विचारों को हमें जानना जरूरी है। हमें अपने विचार अभी पता ही नहीं है, हम अपने विचार जानते ही नहीं है। अभी जो भी हमारे विचार हैं वो दूसरों से दिए गए विचार हैं। हमारे खुद के विचार तो हमें पता ही नहीं है। हमने अपने आप को समय ही नहीं दिया, तो हमें हमारे खुद के विचार कहां से पता चलेंगे? अब जैसे जैसे हम अपने आप को समय देंगे, रोज अपने आप को समय देंगे, अपने आप से बातचीत करेंगे तभी तो हमारे विचार बाहर आएंगे, तभी तो हमें अपने विचार पता चलेंगे कि हमारे क्या विचार हैं, हमारा क्या दृष्टिकोण है। तभी तो हमें पता चलेगा जब हम अपने आप को समय देंगे। हमने अपने आप को समय ही नहीं दिया, अपने लिए हमने समय नहीं निकाला, तो कहां से हमें अपने विचार पता चलेंगे? कहां से हम अपने आप को पहचान पाएंगे? कहां से हम परमात्मा को पहचान पाएंगे? कहां से हम कबीर साहब की वाणी वचनों को समझ पाएंगे, जब हम अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे हैं? तो हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, हम परमात्मा की भक्ति करते हैं। अगर हमारी नियत खराब होगी, हमारा चरित्र खराब होगा, तो वो भक्ति ही नहीं कहलाएगी और भक्ति कोई काम की ही नहीं होगी। अगर आपको परमात्मा की भक्ति करनी है, अगर आपको परमात्मा को पहचानना है, तो अपना चरित्र साफ रखो, अपनी नियत सही रखो, अच्छे विचार रखो, तभी आप परमात्मा की भक्ति कर पाएंगे, परमात्मा को आप पहचान पाएंगे। आपकी नियत ही ठीक नहीं होगी, आपका चरित्र ही ठीक नहीं होगा, तो कहां से आप पहचानेंगे? कहां से वो भक्ति कहलाएगी? अब बाहर से भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं, आपके अंदर ही गलत विचार चल रहे हैं, आपके विचार ही गलत चल रहे हैं, आपकी नियति खराब है, तो उन सब का मतलब ही क्या हुआ? उन सब का मतलब ही क्या हुआ? अगर आपको परमात्मा की भक्ति करनी है तो पूरे प्रेम भाव से करो, पूरे समर्पण भाव से करो,